जय श्री कृष्णा। रितु भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए 15वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ के समान है, यानी पीपल के समान, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनियाँ नस हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इनकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाले इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का ये रूप, इसका आदि, मध्य और अंत आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काट कर वे स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ फिर से लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पा जाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक को रूप धरकर प्रगति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार ये देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वे जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने में योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठार अग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों ओर से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में विष्ट होकर धारण पोषण करता है। वे इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वे सब कुछ जानता हुआ सर्वतोभावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह भेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होता है। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे वृक्ष योगो नामक 15वां अध्याय संपन्न है। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अब मैं आपके लिए 15वें अध्याय का महात्म सुनाती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री। राजा को मंत्री पर बड़ा ही भरोसा था। मंत्री के मन में कपट आ गया। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर ये राज मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ और एक दिन राजा नौकरों समेत सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों के साथ में मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ कि एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर उसको लेकर आए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, ये बड़ा ही पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार वे पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संकल द्वीप में जाकर वह घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों के सौदागर ने उसे मोल ले लिया तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला।
चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत सारे घोड़े लेकर आ रहा है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा जो उसमें घोड़ा बनकर आया था। राजा को देखकर उसने फिर सिर फेर लिया। राजा ने देखकर कहा कि ये क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार होकर गया। वह घोड़ा बहुत जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई थी। राजा को बहुत तृषा लगी, यानी कि प्यास लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में चला गया। वहाँ देखा कि साधु अपने पुत्र को श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा कि खेलते फिरो और इसको कंठस्थ याद भी करते फिरो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा हुआ था। वे बालक पत्ता लेकर खेले और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा और तत्काल उसकी देवदेही छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर जाकर वे बैठकर बैकुंठ धाम को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वे बोला, हे राजन, तेरे घोड़ा का चैतन्य मैं ही हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले और राजा सवार होकर वापस घर चला गया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को चला गया और तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, 15वें अध्याय का ये महात्म है जो मैंने तुमको कहा और तुमने सुना। बोल कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, जो भी 15वां अध्याय सुने उसको इसका फल प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।